अभी पिछले 1-1.5 घंटे से, मतलब मैं 1 घंटे से, मम्मी 1.5 घंटे से बराबर आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये बूट आए हैं हरे वाले, इतने सारे देख रहे हो, ये बहुत सारे। मम्मी ने इतने सारे, 2 कटोरी हम लोगों ने छीले। मतलब मैंने 1 कटोरी बड़ी वाली और 1 आधी, इसके बाद मैं उठ गई थी। मम्मी ने कहा शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं, तुम आरती कर लो। तो फिर मैंने आरती वगैरह की। हम लोग 6, 6:15 से बैठ गए थे, अभी 7:30 हो रहा होगा। और देखो इतने सारे कटोरे भर ये छील लिए। एक्चुअली इसलिए छील रहे हैं ना, ये पीले हो रहे हैं। हरे ज़्यादा आए नहीं थे, तो ये बड़े वाले थे, और ना जब ये आए थे तभी ये सूखने लगे थे, पीले पीले हो रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि इनको भाई छील डालें तो कुछ बन जाएगा, इनकी सब्जी वगैरह, या फिर निमोने की कड़ी बनती है, या आलू चने की सब्जी बना लो। मम्मी कह रही ये ऐसी चने फ्राई कर लो, जैसा खाना हो, क्योंकि पापा को भी बहुत पसंद। पापा कह रहे थे मतलब इनको छील लो वरना ये खराब हो जाएंगे, पीले हो रहे हैं। तो मैं और मम्मी 6 बजे के बैठे थे, 7:30 हो रहे हैं। मैं 7 बजे उठ गई थी, मम्मी तो तब से कंटिन्यू छील ही रही हैं। फिर मैंने आरती वगैरह की, और अभी देखो ये दोनों कटोरी खाली कर दी और इसमें ही पलट दी। ये बड़ा वाला टब है। तो अभी बज रहे हैं 2 और मेरे खाने का टाइम हो गया है। और आज की मेरे खाने की थाली में बहुत ही स्पेशल चीज़, मतलब हम सबको ही पसंद है, आज है छोले और ये पिंक रायता। पिंक रायता समझ रहे हो, बीट रूट का रायता है ये। और थोड़ा ना मैस हो गया, एक्चुअली मैं उठा के ला रही थी, तो ये मतलब सलाद है, प्याज है और वो खीरा, तो प्याज में ना थोड़ा सा रसा आ गया है सब्जी का। पर कोई नहीं यार, मुझे ही खाना है। और रोटी। आज हम लोगों का फेवरेट खाना, आज मम्मी ने छोले बनाए हैं बढ़िया, और बीटरूट का रायता। एक तो बहुत सारे पापा बीटरूट ले आए थे, ऐसे सूखे कोई खा ही नहीं पाता है भाई कुछ। मतलब उसकी या तो मेरे यहाँ पूड़ी बनती हैं, पराठे, ऐसे तो खा लेंगे हम लोग। अगर सूखे ऐसे सलाद में ना, बस मतलब मेरे यहाँ मैं खा सकती हूँ या पापा तो, क्योंकि मम्मी खाती नहीं, शिवम तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। और रायता ऐसा है कि हम सब लोग खा लेते हैं, मतलब शिवम रायता भी नहीं खाता है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बीटरूट का रायता बना लेते हैं बॉइल करके। किसी दिन रेसिपी दूंगी, आज तो बन गया है सब कुछ। और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। पुन्नू दादा भी खाना खा रहे हैं, इनको भी दही बहुत पसंद है गर्मी में, तो दही से थोड़े छोले इनको बॉइल करके जब रखे थे तो वो निकाल लिए थे, टमाटर के साथ मैश करके खाने में दे दिया, दही डाल के आराम से खा रहा है। मैं भी अपने खाने की प्लेट लेके आ गई हूँ, वहाँ बैठे हैं आराम से, खा पी के लेट गए। अब मैं खाऊंगी अपना खाना। खाना मैंने अभी खा लिया है, चलते हैं देखते हैं बाहर। फुचकी को तो मैं अभी रोटी डाल के आई हूँ, और नीरज लग रहा था कि है, पर देखो अभी दूर तरफ घूमने जा रही हूँ। अपने यहाँ इतनी जल्दी आती नहीं है, अब गर्मी होने लगी ना तो शाम को आती हैं 3 बजे के बाद, 4-8 बजे। अभी जैसे 2:30 बज रहे हैं, तो अभी नहीं होगी। अभी सामने से निकल जाएगी रोड से, और वहाँ थोड़ा आगे तरफ ना बहुत हरी हरी घास वगैरह है, ऐसे ग्राउंड है, तो वहाँ ये जैसे हम लोग जब पहले कोचिंग वगैरह जाते थे कंप्यूटर की, तो वहाँ ये मिलती थी, वही खाती हुई। फिर 3-4 बजे अपने आती है। फुचकी को मैं जस्ट रोटी दे के आई हूँ, मेरा भी खाना हो गया। देखे नीरज अपने आई है या नहीं। फुचकी, ये देखो फुचकी लेटी है। अभी रोटी इनको दिया मैंने, और पानी भी चेंज किया, गर्म था, ये लोग पी सकें, तो आराम से लेटी हैं फुचकी। अब इस समय ना सामने वाले घर में ना, उनके यहाँ ताई जी के यहाँ धूप नहीं आती है, अपने यहाँ पूरे में धूप रहती है। ये पूरी पट्टी में, यहाँ देख रहे हो मेरा जहाँ पैर है वहाँ हर जगह धूप ही धूप है। अपने यहाँ धूप जाएगी 5 बजे, तो इसीलिए ये अभी यहाँ नहीं लेट पाएगी। जब 4:30 के बाद धूप चली जाएगी तब आएगी। तब तक वहाँ बिल्कुल धूप सुबह ही रहती है, बस 9-10 बजे तक, फिर नहीं रहती। तो इसका और मिंटी का और लबरू का अड्डा यही है। अभी मिंटी छत पे है, ये यहाँ सो रही है, और नीरज भी मैंने कहा देखो निकल गई सामने इस तरफ रोड को, अभी दिख नहीं रही कहीं। चलो चले अंदर भाई, नंगे पाँव में, बहुत गर्म हो रही है यहाँ। यहाँ की भी दहरी ना बिल्कुल गर्म रखी है। फुचकी भी सो गई है, पानी मैंने ठंडा भर ही दिया है। देख लो, ये इनका नाम ही ले रहे थे और ये आ गई। मिंटी, मिंटू, मिंटी, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ, आओ ब्रेड दे, आओ 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 आओ, आ जाओ 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 मिंटू। ला इनको भी ब्रेड दे दें, आ गई हैं ये। मिंटी दीदी हमारी खा रही हैं, इनको ब्रेड और दूध सब दे दिया। गरम है तो अंदर आके खा रही है, अब गर्मी होती है ना। फुचकी भी नहीं आती हैं। जब मिंटी आई तो मम्मी आ गई चिढ़न के पीछे जलन में, वरना वहीं जहाँ लेटी थी वहीं इसको दिया था। खा लो मिंटू, खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं मिंटी,
आने मिंटिया, मिंटी खा लो खा लो खा लो खा लो। फुचकी चेक करने आई कहीं ये तो उसकी जगह नहीं ले रही। जब से ये हुई है ना तब से फुचकी ने मतलब सर्दियों से ही अंदर आना ही छोड़ दिया। बैठती नहीं है, बाहर ही बैठती हैं। पहले तो जब से फुचकी हुई थी ना तब पूरा इसका सब मतलब टाइम हम लोग के अंदर ही जाता था। सीधे शाम को निकलती थी बिल्कुल ठंडक में, पूरी दोपहर सब टाइम अंदर यहीं अपना फर्श ठंडा रहता था, यहीं लेटी रहती थी। अब आती नहीं। अब ये आई तो इसको देख के आई कि इसको क्या कर रही है, तो अंदर नहीं आ गई, अब खा रही है। वो रहेगी तो उससे डर के पीछे ना खाती नहीं है, अगर हम लोग होंगे तो खाएगी। अभी खाने लगी है। अभी सबको खिला दें फिर चलें बढ़िया अंदर। ये देखो दोनों बहनें पहुंच गई, अगल बगल हैं मुझकी और मिंटी। अब दोनों साथ में बैठेंगी, सोएंगी। अब ये मिंटी का भी पेट फुल हो गया, वो और ऊपर अभी घूमने जा रहे मुझकी। अभी पिछले 1-1.5 घंटे से मतलब मैं 1 घंटे से, मम्मी 1.5 घंटे से बराबर आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये बूट आए हैं हरे वाले, इतने सारे देख रहे हो, ये बहुत सारे। मम्मी ने इतने सारे, 2 कटोरी हम लोगों ने छीले। मतलब मैंने 1 कटोरी बड़ी वाली और 1 आधी, उसके बाद में उठ गई थी। मम्मी का शाम हो गई, 7 बज रहे हैं, तुम आरती कर लो। तो फिर मैंने आरती वगैरह की। हम लोग 6, 6:15 से बैठ गए थे, अभी 7:30 हो रहा होगा। और देखो इतने सारे कटोरे भर ये छील लिए। एक्चुअली इसलिए छील रहे हैं ना, ये पीले हो रहे हैं। हरे ज़्यादा आए नहीं थे, एक तो ये बड़े वाले थे, और ना जब ये आए थे तभी ये सूखने लगे थे, पीले पीले हो रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि इनको भाई छील डालें तो कुछ बन जाएगा, इनकी सब्जी वगैरह, या फिर निमोने की कड़ी बनती है, या आलू चने की सब्जी बना लो। मम्मी कह रही ये ऐसी चने फ्राई कर लो, जैसा खाना हो, क्योंकि पापा को बहुत पसंद। पापा कह रहे थे मतलब इनको छील लो वरना ये खराब हो जाएंगे, पीले हो रहे हैं। तो मैं मम्मी 6 बजे के बैठे थे, 7:30 हो रहे हैं, मैं 7 बजे उठ गई थी। मम्मी तो तब से कंटिन्यू छील ही रही हैं। फिर मैंने आरती वगैरह की और अभी देखो ये दोनों कटोरी खाली कर दी और इसमें ही पलट दिए। ये बड़ा वाला टब है और अभी इतने हो गए हैं और अभी थोड़े से रह गए हैं। वो आप इसमें देख रहे हो बांस की इसमें डलिया में है, और बाकी वो सब इतना सारा ये सब मैश हो गया। अभी समेट के सब बाहर कराएंगे। तो पूरे दोपहर मतलब दोपहर के सॉरी शाम से यही कर रहे हैं। आज खाना पीना खा के थोड़ी देर के लिए फिर सो गए थे, उठे तब से मम्मी बोली चलो इसी में बैठ जाएं, अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, फिर तब से यही छील रहे हैं। आज इनमें भाई बड़ा टाइम लगता है, बहुत पेशेंस का काम है, इतने स्लो स्लो ये छीलते हैं। और मेरा ऐसा रहता है आधे छीलो आधे खा जाओ, फिर खा जाओ तो कटोरी नहीं भरती, तो मन भी मारना पड़ता है। पहले ना मैं कभी छीलती ही नहीं थी, बस खाती रहती थी। मुझे इतने पसंद है हरे वाले जो आते हैं, पर इस बार हम लोगों ने छिलवाए। ये पीले भी हो गए हैं थोड़े, तो ऐसे कच्चे खाने में कम अच्छे लग रहे हैं, तो इसीलिए अभी 2 कटोरी हो गए, तो एक टप इतना हो गया है। फिर इसका कुछ बनाएंगे। आप लोग बताओ आप में से किस किस ने इनको खाया है, कोई भी इसकी सब्जी या कोई चीज़ खाई हो, और किस किस ने अपने घर पे ये छीले हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने अपने लगा दिए हैं राइस। मैं उसे आज राइस खाई क्योंकि आज बने हैं छोले। तो सुबह मम्मी ने बनाए नहीं, तो मम्मी ने कहा शाम को तुम लोग खा लेना गरम गरम बना के। अभी रोटी बन रही है और फिर लगातार कुछ टाइम से चावल खा ही रहे हैं, तो इसी चक्कर मम्मी ने कहा शाम को बना लेना एक टाइम गरम, क्योंकि फिर हम लोग ना जब छोले बनते हैं तो चावल के बिना भाई मज़ा ही नहीं है। छोले चावल और प्याज हो आहा। तो इसीलिए अभी शाम 8 बज चुके हैं। शिवम आ रहा होगा, वॉक पे गया फ्रेंड के साथ, तो अभी मैंने राइस लगा लिया है। वहाँ मम्मी ने भी चने छीले, अचानक से ना बूंदाबांदी होने लगी। आंगन में ही थे हम लोग, यहाँ सब साफ सफाई की और बाहर पूरे चने का झाड़ डलवा दिया कि गाय वगैरह खा ले। थोड़े से ये देखो रखे हैं, इतने से बस ये रह गए। अब ये कल छीलेंगे, तो बहुत थोड़े से ही हैं बस। तो यहाँ पे रख दिए डाइनिंग पे, इसलिए हटा लिया ना एकदम अचानक से। ऐसे एक तो जाल में आधा त्रिपाल डला है काम की, जिस पर आधे से बूंदाबांदी तो आ सकती है। और फिर आंगन में मम्मी छीले, मम्मी बोली फिर ये गाय भी नहीं खा पाएगी, क्योंकि गाय जो चने के छिलके और हरे हरे पत्ते होते हैं तो वो गाय आराम से खा लेती हैं। तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा अभी समेट दें, और इतने सारे तो छीले, थोड़े से रह गए तो वो कल सुबह छील लेंगे। तो इसीलिए अभी यहाँ का काम हो गया। तो किचन में ही है भाई, यहाँ बन रहे हैं राइस। अभी 2 सीटी आएंगी और मस्त अपने राइस बन जाएंगे, फिर खाएंगे छोले चावल। तब तक बच्चों को भी खिला दें, पता चले बिन मौसम बारिश आ जाए, क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं आसपास भी बहुत जगह हम लोगों के बारिश हो रही है और ओले भी गिरे हैं, सुनने को मिला है। तो हमारे यहाँ भी बारिश ना आ जाए तो फिर बच्चे भी नहीं मिलेंगे। अभी मैं जा रही हूँ पहले, जब तक सीटी नहीं आ रही है, मम्मी सीटी देख लेंगी, तब तक बच्चों को ही खिलाएं। तो बाहर मैंने बच्चों को खिला दिया है। अब मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। शिवम आते ही होगा, इसको फ़ोन कर दिया है। तब तक जाऊंगी होमी को टहला लूँ, क्योंकि आज थोड़े बादल हैं तो पानी आ सकता है, बारिश आ सकती है।
फिर जा नहीं पाएंगे। और हमारे पुन्नू दादा भी आ गए हैं, चलो चले। तो इसको पता है दीदी अभी बाहर से ही इसको टहलाएंगी, तो अब जा रही हूँ इसको टहलाने। तो ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, टाटा 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 टाटा।